नगर निगम अंबिकापुर में कांग्रेस आज विपक्ष की जिम्मेदारी में है और नगर निगम अंबिकापुर में एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है वास्तव में वो चिंताजनक है और काफ़ी गंभीर है। आज नगर निगम अंबिकापुर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस दिनांक को स्पीड पोस्ट से टेंडर पहुंचना था, आज 23 तारीख है और 22 तारीख के डेट में आज ही पत्र जारी किया गया है कि टेंडर निरस्त कर दिया गया, जबकि सारे टेंडर नगर निगम अंबिकापुर में पहुंच गए हैं और बिना किसी कारण के आयुक्त के द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है कि टेंडर निरस्त कर दिया गया है, टेंडर स्थगित की गई है। तो उसमें वाजिब कारण आयुक्त को, महापौर को बताना पड़ेगा कि किन कारणों से, शासन से कोई ऐसा आदेश आया है क्या कि पैसा रोक दिया गया है या इस टेंडर को अब नहीं करना है, कोई ऐसा आदेश है, या शहर में आपदा की स्थिति आ गई है, किन कारणों से उनके द्वारा निरस्त किया गया। तो ये एक गंभीर मामला था जिसके कारण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है और इस माध्यम से हम चेतावनी भी दे रहे हैं नगर निगम अंबिकापुर को कि इसका जवाब भी दें वो कि ठेकेदारों का जो 750 फार्म का पैसा नगर निगम अंबिकापुर में जमा हुआ है, ठेकेदार जो इतने दिनों तक परेशान रहे हैं, इस पे नगर निगम पैसा वापस करेगी या क्या करेगी वो जवाब दे, स्पष्ट करे। साथ ही निविदा निरस्त क्यों की है इसका भी नगर निगम अंबिकापुर जवाब दे। अंबिकापुर शहर में जो सड़कों की स्थिति है कि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डामरीकरण के लिए 20 करोड़ की घोषणा दिसंबर में 2024 में की गई थी। अंबिकापुर शहर के लोगों ने उस पर भरोसा किया कि अगर माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो ज़रूर पैसा आएगा और यहाँ का विकास होगा और डामरीकरण के काम होंगे। लेकिन अंबिकापुर नगर निगम अंबिकापुर में 20 करोड़ रुपए की राशि आज दिनांक तक डामरीकरण के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, जो वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पैसा नहीं आना, ये चिंताजनक स्थिति है कि चूँकि मुख्यमंत्री पे अगर भरोसा टूट जाए तो फिर प्रदेश की जनता का क्या होगा, इसको समझना होगा। दूसरी बात, अंबिकापुर शहर में जो सड़कों की स्थिति है कि आज अगर बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों के लिए सोशल मीडिया में जो न्यूज़ चल रहे हैं, प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़ देखने को मिलता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, उनके द्वारा जो लगातार शिकायत की जा रही है कि सड़कों की स्थिति बदतर है और उन सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जा रहे हैं, ये चिंताजनक स्थिति है। उसी तरीके से अंबिकापुर शहर में लगभग 2000 जो सड़क बत्ती हैं बंद पड़े हुए हैं, जो अंबिकापुर शहर के लोगों ने ये सोचा था कि अंबिकापुर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी भाजपा के बैठने से और ट्रिपल रफ्तार से काम होगा अंबिकापुर शहर का। लेकिन आज जो महसूस अंबिकापुर शहर में हम लोग कर रहे हैं कि ट्रिपल रफ्तार से उनकी दिक्कतें, अंबिकापुर शहर के लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम भाजपा कर रही है। उसी तरीके से आप देखेंगे पूरे शहर में जो मवेशी हैं उनके लिए कोई प्रबंधन, उचित प्रबंधन नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय छेका बेड़ा के माध्यम से हम लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, जिससे अंबिकापुर शहर के लोगों को परेशानी से कुछ हद तक बचाने में हम लोग सफल रहे। आज अंबिकापुर नगर निगम में कोई, नगर निगम के माध्यम से भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, साथ ही मवेशियों की जानें जा रही है। उसी तरीके से अंबिकापुर शहर में आप देखेंगे कि वर्षा ऋतु से पूर्व की जो तैयारी होती है, जिसमें जहाँ जहाँ जल जमाव होता है जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली जाती है कि कहाँ कहाँ पे जल जमाव की स्थिति बनती है और उसमें पहले उसमें सुधार किया जाता है कि जो टेम्परेरी एक व्यवस्था बनाई जाती है कि अगर पानी खूब बारिश हो तो वो पानी कहाँ तक निकल के चला जाएगा, तो कच्चे नाला या कुछ भी खोद के एक व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन निगम अंबिकापुर के द्वारा वर्षा ऋतु से पूर्व की तैयारियों में कोई तैयारी नहीं की गई, यहाँ तक कि कोई जानकारी जनप्रतिनिधियों से नहीं ली गई कि आपके वार्ड में कहाँ कहाँ पानी का जमाव होता है। जो स्थिति ये बनी रही, जिसके कारण अंबिकापुर शहर के लोगों को जब वर्षा ऋतु में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उस समय भी निगम के उच्च अधिकारियों से मेरी बात हुई और मैंने ये कहा कि इसमें जो कमी रह गई है उसको आप दूर करिए और इसमें तत्काल सुधार करिए कि आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। लेकिन कल थोड़े समय के लिए जो वर्षा हुई है उसमें भी कई वार्डों में जल भराव की स्थिति बन गई, जिसमें गांधीनगर का जो एरिया है, घुटरापारा का जो एरिया है, चांदनी चौक से नीचे का जो एरिया है, इन जगहों पे पानी का जो जमाव हो रहा है, जो छोटे छोटे प्रयास से उसको ठीक किया जा सकता है, उन कार्यों को भी नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा नहीं किया जा रहा है।
आज वर्षा ऋतु से पूर्व में जो सफाई की एक व्यवस्था बननी चाहिए कि जैसे सफाई के जो कार्य हैं पूरे नाला नाली साफ, ताकि ये हो कि बारिश के दिनों में पानी का रुकाव ना हो, जमाव ना हो, उस कार्य को भी 60% नहीं किया गया, जिसके कारण अंबिकापुर नगर निगम में जो परेशानी जल भराव की जो स्थिति है वो बन रही है।